आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है एक वस्तु पर तीन संगामी बल F1, F2 और F3 कार्य कर रहे हैं। F1 हमारा 3 न्यूटन पूर्व की ओर और F2 हमारा जो है 8 न्यूटन पश्चिम की ओर तथा F3 हमारा 5 न्यूटन दक्षिण की ओर। क्या वस्तु संतुलन में है? यदि नहीं तो वस्तु को संतुलन में रखने के लिए चौथा बल किस दिशा में और परिमाण का लगाना चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन को जो है इस फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। मान लेते हैं हमारी ये कोई वस्तु रखी गई है और ये हमारा कोई जो है ये हमारा जो कोई ये डायरेक्शन है। ओके, ये 4 डायरेक्शन हमने यहाँ पे दिखाई है। तो ये हमारी क्या है, इस दिशा में हम मान लेते हैं हमारा पूर्व है, ईस्ट है, और इस दिशा में मान लेते हैं हमारा पश्चिम है, वेस्ट है, और इस दिशा में मान लेते हैं हमारा नॉर्थ है, उत्तर है, और इस दिशा में मान लेते हैं हमारा साउथ है, दक्षिण है। ओके, तो क्या बोला जा रहा है, सबसे पहले जो हमारा F1 लग रहा है 3 न्यूटन। F1 हमारा जो है वस्तु पर F1 जो है 3 न्यूटन लग रहा है। F1 हमारा कितना लग रहा है यहाँ पे 3 न्यूटन पूरब की तरफ। ओके, F2 हमारा जो है लग रहा है यहाँ पे F2 हमारा लग रहा है F2 8 न्यूटन जो है पश्चिम की तरफ लग रहा है। ओके, और F3 जो लग रहा है हमारा F3 हमारा कितना लग रहा है, ये 5 न्यूटन जो है दक्षिण की तरफ लग रहा है। ओके, अगर हमारी कोई भी वस्तु न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग अगर कोई भी वस्तु हमारी संतुलन में है या साम्यावस्था में है, तो साम्यावस्था में रहने के लिए क्या होता है कि हमारा जो है, जैसे मान लेते हैं अगर हमारी कोई वस्तु जो है इस तरीके से रखी गई है किसी टेबल पे, अगर ये साम्यावस्था में है तो इस वस्तु पे लगने वाला क्षैतिज दिशा में, यहाँ पे अगर क्षैतिज दिशा में इस तरीके से कोई बल काम कर रहा है और यहाँ से ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई बल काम कर रहा है, तो क्षैतिज दिशा में लगने वाला कुल बल परिणामी बल 0 होना चाहिए, ऊर्ध्वाधर दिशा में लगने वाला कुल परिणामी बल 0 होना चाहिए, तभी वस्तु हमारी संतुलन में होती है। तो मीन्स हमारा जो है इस पे लगने वाला परिणामी बल हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब अगर हम देखें तो यहाँ पे क्षैतिज दिशा में हमारा कितना लग रहा है, ये 3 न्यूटन इधर इस तरफ लग रहा है और 8 न्यूटन इस तरफ लग रहा है। तो इन दोनों का परिणामी हमारा कितना आ जाएगा, ये इस तरफ कहीं आएगा। अगर इन दोनों का परिणामी देखेंगे, ये 5 न्यूटन जो है पश्चिम की तरफ आएगा। तो साम्यावस्था में होने का ये मतलब किसी कोई भी वस्तु अगर साम्यावस्था में है तो उस पे लगने वाला जो कुल परिणामी बल होता है वो 0 होता है। ये न्यूटन के नियम के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ से F1 और F2 का जो परिणामी हो जाएगा, क्योंकि ये दो सदिश जो है एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, तो दोनों एक दूसरे के माइनस हो जाएंगे, और जो परिणामी आएगा जो बड़ा वाला सदिश है उसी की तरफ रहेगा। तो 8 न्यूटन परिमाण में ज़्यादा है, तो हमारा जो परिणामी सदिश आएगा 8 न्यूटन की तरफ आएगा। तो F1 और F2 का जो परिणामी होगा, F1 और F2 का जो परिणामी इस दिशा में आएगा पश्चिम की तरफ, और कितना होगा, दोनों का अंतर करेंगे, 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 न्यूटन। अब ये जो है हमारा 5 न्यूटन का बल जो है पश्चिम की तरफ और 5 न्यूटन का बल जो है दक्षिण की तरफ, इन दोनों के बीच एंगल हमारा कितना है, 90 डिग्री है। तो इन दोनों का जो परिणामी बल आएगा वो कहीं हमारा जो है इस तरफ दक्षिण और पश्चिम दिशा में यहाँ पे इस तरफ कहीं आएगा। ओके, ये इन दोनों का परिणामी बल होगा। और दो सदिश अगर एक दूसरे से 90 डिग्री पे होते हैं, जैसे एक सदिश ये हमारा है, ये हमारा जो है एक सदिश ए, अगर ये दोनों परिमाण में बराबर है, मान लेते हैं ए सदिश एक वेक्टर ए है ये, और ये भी वेक्टर ए है, और एक दूसरे से जो है यहाँ पे 90 डिग्री पे है, तो इनका जो परिणामी आता है, यहाँ पे जो इनका परिणामी आता है वो कितना होता है, √2 ए के बराबर होता है, और यहाँ से किसी एक से जो है 45 डिग्री पे होता है। तो इसलिए यहाँ पे जो है 5 न्यूटन और 5 न्यूटन दोनों जो है सदिश है और परिमाण में बराबर है, तो इनका जो परिणामी हो जाएगा कितना हो जाएगा, 5 √2 न्यूटन, और यहाँ से किसी भी दोनों तरफ से जो है कितना रहेगा, ये 45 डिग्री पे आएगा। अगर ये 45 डिग्री पे आ रहा है तो इसका ये मतलब है इसकी जो डायरेक्शन हो जाएगी क्या हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की तरफ। डायरेक्शन जो कि कौन से साइड हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम की तरफ। ओके, तो अब जो परिणामी बल लग रहा है, इस वस्तु पे जो परिणामी बल लग रहा है 5 √2 न्यूटन जो है दक्षिण पश्चिम की तरह कार्य कर रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो वस्तु पे जो हमारा परिणामी बल जो है 0 नहीं आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है, तो इसलिए हमारी वस्तु क्या होगी, ये संतुलन में हमारी वस्तु नहीं होगी, संतुलन में हमारी वस्तु नहीं होगी। अगर हमारी वस्तु संतुलन में नहीं है तो हमारी वस्तु संतुलन में कब होगी, जब इस पे परिणामी बल हमारा 0 होगा। तो परिणामी बल अब अगर हमारा एक बल यहाँ पे 5 √2 न्यूटन का दक्षिण पश्चिम की तरफ काम कर रहा है, तो इतने ही परिमाण का इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम कोई फोर्स लगा देंगे तो इसको भी बैलेंस कर देगा, फिर हमारा परिणामी बल 0 हो जाएगा। ओके, तो अगर हम यहाँ पे जो इस दिशा में जो है
अगर यहाँ पे ये दक्षिण पश्चिम है तो इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, ये उत्तर पूर्व दिशा हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम का जस्ट अपोजिट जो है उत्तर पूर्व, क्योंकि 180 डिग्री होगा। जस्ट अपोजिट मीन्स यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री, और 180 डिग्री लेने का मतलब कितना आ जाएगा हमारा, उत्तर पूर्व डायरेक्शन में आ जाएगा। तो उत्तर पूर्व दिशा में अगर हम 5√2 न्यूटन का फोर्स लगा दे कोई, ये हमारा जो है F4 हो जाएगा। अगर F4 हम जो है 5√2 न्यूटन का बल जो है उत्तर पूर्व दिशा में लगा दें, तो फिर क्या हो जाएगा हमारा जो है इस दक्षिण पश्चिम वाले दिशा में लगने वाले बल को जो है बैलेंस कर लेगा, और हमारा जो है इस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा कि जो परिणामी बल हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब इस कंडीशन में हमारा जो है परिणामी बल 0 हो जाएगा, और उस कंडीशन में अब हमारी जो वस्तु हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, संतुलन अवस्था में हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, पहले हमारी जब तीनों बल लग रहे थे उस कंडीशन में हमारा जो है परिणामी बल 0 नहीं हो रहा था, इसलिए हमारी वस्तु संतुलन में नहीं थी। और जो संतुलन में कब होती है, जब हम यहाँ पे, क्योंकि तीनों बलों का जो परिणामी आ रहा था दक्षिण पश्चिम दिशा में 5√2 न्यूटन आ रहा था, इसको कैंसिल करने के लिए हमें इसके जस्ट अपोजिट उत्तर पूर्व दिशा में 5√2 न्यूटन का उतने ही परिमाण का एक F4 बल लगा दिए। अब यहाँ से जाके हमारी वस्तु संतुलन में हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर जो हो जाएगा, हमारी वस्तु संतुलन में नहीं थी, वस्तु को संतुलन में लाने के लिए उत्तर पूर्व दिशा में हमें जो है 5√2 न्यूटन का जो है चौथा बल लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।